श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के एपिसोड में। दोस्तों, लाइफ के अंदर जो एक हमारा पार्ट होता है, उस पार्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चुनौतियां, ऐसी समस्या और ऐसी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। और ये सब प्रॉब्लम्स समय आते अपने आप अपना रास्ता भी कर लेती है। हर समस्या का हल भी हमें मिल जाता है। बट कोई ऐसी समस्या होती है जो किसी कारणवश आती है, कोई हमारी गलती की वजह से आती है, या फिर हमारे कोई भी प्रकार के ऐसे वास्तु दोष से भी आती है, जिसका हल आए दिन निकलता नहीं है। हम उस हल के लिए कुछ भी करते नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हाथ पे हाथ धर के कि हमारी इस समस्या का ऑटोमेटिकली समय जाते हल हो जाएगा, जैसे पिछली हर समस्या का समाधान हो गया था। बट आज मैं आपको वही चीज दिखा रहा हूं कि जिंदगी के अंदर समस्या आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, बट उस समस्या से के लिए उसका सामना करना भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर समस्या अपने आप हल हो जाती है तो हमारे जितना खुश नसीब कोई नहीं है, बट समस्या अपना रास्ता नहीं बदलती और हमारे जीवन में तन मन धन संबंधित हर तरह की समस्या आती रहती है। जैसे हमारे बच्चों की पढ़ाई संबंधित, हमारे हेल्थ संबंधित, हमारे बिजनेस कारोबार संबंधित, हमारे जॉब के अंदर, हमारी शारीरिक क्षमता के अंदर, हमारे घर में कलेश, हमारे घर में अच्छे शुभ प्रसंग, मांगलिक प्रसंग, बच्चों की शादियां, ऐसी बहुत सारी लाइफ के अंदर हमारी खुशियां हैं। अगर वो खुशियां समय होते होते हमें प्राप्त नहीं होती तो हमारा जीवन बहुत ही खराब हो जाता है और हम उस जीवन में इतने डिप्रेशन हो जाते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ये क्या कहा है। क्या है फ्रेंड्स, आज मैं आपको उन चंद वास्तु के टॉपिक बताऊंगा जो एक ऐसी 5 चीज है जो नहीं चाहते हुए भी हमें प्राप्त होती है हमारे घर के अगल बगल। अगर आपके घर के अगल बगल, बाहर की तरफ, पीछे या कहीं पे भी ऐसी कोई चीजें हैं तो वो उस चीज से आपको एकदम चौकन्ना होना है। और उसका क्या उपाय है, इस वीडियो के अंत में मैं उपाय भी बताऊंगा। वो उपाय कर लेना तो आपको जो कहते हैं ना कि वो समस्या जिसका हल आप खुद ढूंढने चाह रहे हो, तो वो समस्या तो आएगी और उसका हल आप ढूंढ के उस समस्या से आप निदान भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको उसके बारे में पूरा विस्तार से बता रहे हैं। ये वीडियो आप अंत तक देखना। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल बटन को क्लिक कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे वास्तु संबंधित ऐसी वीडियो होती है जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समझो कि ये आपका घर है। ऐसा कोई भी आपका घर हो, चाहे वो टाउन में हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे शहर में हो, कहीं पे भी हो, स्वतंत्र मकान हो, और मकान आपका 1 मंजिली हो, 2 मंजिली हो या मल्टी स्टोरेज हो, कुछ भी हो, बट अगर उस मकान के आगे या आपके घर के पूरी बाउंड्री वॉल के आसपास, बहुत ही पास में, नियरेस्ट कहीं पे इस तरह से मोबाइल टावर है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही घातक है। इसकी जो रेडिएशन है वो खासकर आपके लाइफ के अंदर हेल्थ इश्यू क्रिएट करेगी। यानी आपको कोई ना कोई ऐसी समस्या आपके जीवन में आती रहेगी जिसका समाधान आप नहीं ढूंढ पाओगे। आपको ये रेडिएशन के साथ जीना है या समझना, क्योंकि अभी विकास इतना चल रहा है, हमारे लाइफ के अंदर इतनी इतनी चीजें आ रही है, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो वो टेक्नोलॉजी के साधन भी हमारे साथ हमारे घर के आसपास आ सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी मोबाइल टावर है और उसके रेडिएशन आपके घर तक आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये समझो इस तरह से इसके रेडिएशन आते हैं जो हमें दिखते नहीं है, बट हमारी लाइफ के अंदर इसका महसूस होता है। तो ये जो रेडिएशन हमारे घर के अंदर आ रहे हैं, हमारे घर तक आ रहे हैं, और वहां पे जो रहने वाले सदस्य है, हमारी फैमिली, हम और हमारा परिवार, उसके जीवन में किसी ना किसी तरह हेल्थ इश्यू आने वाला है। इस हेल्थ इश्यू के निवारण हेतु हमें क्या करना है वो हम अंत में बात करेंगे, पर आपको यहाँ पे एक संकेत दे रहे हैं। अगर आपके घर के बाहर ऐसा कोई भी टावर है जो नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, रेडिएशन डेवलप कर रहा है, तो आपको इसका कुछ ना कुछ निदान करना पड़ेगा। वास्तु के अंदर ऐसा कौन सा निदान है जो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हम आगे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स कि एक और यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है, हमारे घर के बाहर कोई भी ऊंची इमारत, अगर आपके घर के बाहर निकलते, जिस तरह से आप घर से बाहर निकल रहे हो और सामने ऐसे कोई भी एक ऊंची इमारत आ रही है, तो ये भी आपके लिए एक नेगेटिविटी है, क्योंकि आपके घर के आगे ओपन स्पेस क्लीन चाहिए। चाहे आपका दरवाजा कोई भी दिशा का हो, दिशा का हम बाद में देख लेंगे, कोई भी दिशा अशुभ होती नहीं है, पर हमारे घर से बाहर निकलते
क्या वेद है, क्या द्वार वेद है, उससे हमें बहुत सारी हानियां झेलनी पड़ती है। तो ये जो वेद आ रहा है, द्वार वेद, ये एक आपके लिए बहुत ही घातक है। इस तरह से अगर कोई फ्लैट आ रहा है, कुछ आ रहा है आपके घर के सामने, हाईराइज बिल्डिंग आ रही है जिसके वाइब्रेशन आपके घर तक आ रहे हैं, जिसकी कहते हैं ना कोई नेगेटिव इफेक्ट होती है। हर चीज की, हर किसी की ओरा होती है, चाहे वो सजीव चीज हो चाहे वो निर्जीव चीज हो, उसकी खुद की एक ओरा होती है। और वो ओरा आपके घर की ओरा में कितनी हट करती है, वो बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। यानी आपके जीवन में ऐसे वास्तु दोष सहित चलते कोई भी प्रकार की समस्या है, चाहे वो धन की है, तन की है या मन की है, तो इसका समाधान आपको अवश्य करना पड़ेगा। ये समय जाते ये समस्या का हल नहीं होगा। हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि इस टावर की रेडिएशन से, इस फ्लैट की रेडिएशन से, ये बिल्डिंग की रेडिएशन से, इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट से, ये मोबाइल टावर की रेडिएशन से सब किस तरह से बचा जाए। इसी तरह हम आगे बात और करेंगे फ्रेंड्स, कि हम आगे बात कर रहे हैं कि अगर आपके घर के सामने एग्जैक्टली गंदा पानी का नाला, ओपन गटर जा रही है, गांव खास करके ये गांव में देखा जाता है, तो यहां पे अगर घर के आसपास कहीं पे भी गटर होगी तो वहां पे एक प्रकार की गैस बनती है, जो आपके घर के अंदर, अगर विंड, आपकी पवन की दिशा आपके घर के तरफ है, तो ये जो खराब नाले की गटर की जो गैस है वो आपके घर तक आएगी और आपके घर के सदस्य को हेल्थ वाइज डिस्टर्ब करेगी। ये इस तरह से ये रेडिएशन आते जो हमें दिखते नहीं है, पर हमारे घर के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आते हैं और हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ हमें हेल्थ इश्यू आती है। तो ये भी हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है जो एक वास्तु दोष के खातिर हमको प्राप्त हो रही है। तो इसका भी हमें कोई ना कोई समाधान करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसी तरह अगर आपके घर के दरवाजे के बाहर इस तरह कोई इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर आ रहा है और वो घर पे हिट कर रहा है, यानी ये इधर बहुत ही हेवी वोल्टेज की लाइनें होती है, बहुत ही ऐसी बिजली प्रसार होती है, उसका हाई वोल्टेज होता है जो हमारे घर के सदस्यों को बहुत पूर्ण हार्मफुल रहेगा। यहाँ हर तरह के रोग आ सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे असाध्य रोग का सामना भी करना पड़ेगा जिसके पीछे फिजूल खर्च होंगे और हमारे हाथ में से हमारे इंसान भी चले जाते हैं। तो ऐसी कोई भी रेडिएशन, ऐसा कोई भी कारण है वास्तु की दृष्टिकोण से यह बहुत ही गलत होता है। यानी घर के बाहर निकलो तो एकदम खुला मैदान चाहिए, स्वच्छ मैदान चाहिए, वहां पे कोई भी वेद नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा टी पॉइंट नहीं चाहिए, कोई भी ऐसे में जो दिखा रहा हूं पॉइंट्स, वो पॉइंट के कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी ऐसी एलिमेंट वहां पे नहीं चाहिए। अगर हम आगे बात करेंगे तो यहां पे ये एक मल्टीपर्पज दोष होगा कि यहां पे आपको एक फ्रेंड्स ये प्राप्त होगा कि घर के बाहर आपको एक खुला मैदान तो मिल रहा है फ्रेंड्स यहां पे, पर बट वहां पे इतना सारा कचरा भी है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही गलत है। कई बार क्या होता है, हमारे घर के बाहर एक कॉमन प्लॉट होता है, हम घर के बाहर निकलते तो एक अच्छा मैदान तो हमें मिल रहा है, पर उस मैदान पे ये कचरा पड़ा हुआ होता है। तो इसकी भी दुर्गंध, इसकी भी नेगेटिविटी, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये गंदगी भी हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। इससे भी हमें बहुत सारी हानि हो सकती है और बहुत सारे वास्तु दोष लग सकते हैं। तो ये जो कोई मैंने टॉपिक आज आपको लेके आया हूं, इसमें ऐसी कोई भी 5 संकेत या कुछ भी कोई 5 कारण आपके घर के अगल बगल है, तो आप वहां पे क्या उपाय करेंगे। तो बहुत ही सरल उपाय है, आपका और टाइम नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट उपाय की तरफ जा रहा हूं। तो आपको इस तरह से एक बागवा मिरर लेना है। यह बागवा मिरर आपको मार्केट में से कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यह बागवा मिरर आएगा। जो मैंने 5 पॉइंट दिखाए, जो आपके घर के बाहर है, अगल बगल कहीं पे भी है, तो उसकी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये आउटसाइड मिरर, ये मिरर आप लगा दीजिए। किस तरह से इस मिरर को लगाना है वो पूरी डिटेलिंग बता रहा हूं। अगर ये मिरर कौन सी दिशा का है, आपके घर के बाहर सामने ऑपोजिट कौन सी दिशा है वो मैटर नहीं है, बट आपके घर के बाहर निकलते हुए सामने कहीं बिजली का खंभा हो, गंदा नाली का नाला हो, या फिर वहां पे खुला मैदान हो कचरों से भरा हुआ, फिर वहां में ट्रांसफार्मर हो, या फिर वहां पे कोई बड़ी फ्लैट हो, इमारत हो, तो उसकी जो परछाई है यहां पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इस मिरर पे। ये मिरर की बहुत साइज में आता है, विभिन्न साइज में, वो आप हमसे कभी भी डिस्कस कर सकते हो। अब देखो इसको किस तरह से यूज करना है। ये आपके घर है और यहां पे जो डोर है, वैसे इसके 2 डोर है, एक डोर है, 2 डोर और ये 3 डोर है। अब इस दरवाजे के सामने या इस पार्ट के सामने वो गंदा नाला है, तो हमें मिरर ऐसा नहीं है कि हमें कहां लगाना है, वो ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको इधर भी बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें मिरर इसको यहां पे लगाना है, इस तरफ, इस तरह से सेट करना है इसको। मुख्य द्वार की आप बात से भूल जाइए,
पर हमको यहाँ पे वो नाला रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर सपोज कि इस पोर्शन के सामने ट्रांसफॉर्मर है, तो इस मिरर को हम इस तरह से यहां लगा देंगे, चाहे हमारा मुख्य द्वार कोई भी हो, बट ट्रांसफॉर्मर इस पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यानी कोई भी ऐसी चीज हो, चाहे टावर हो, खुला मैदान हो, गटर हो, या फिर कुछ भी ऐसी नाला हो, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे मिरर पे आना चाहिए, तो ही ये मिरर वर्क करेगा। और ये विभिन्न साइजों का आता है, पहले ही मैंने कहा, आपको आपके वहां की सिचुएशन के हिसाब से मिरर परचेस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा उपाय है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार मिरर लगा दीजिए। आसपास कोई भी बाह्य वास्तु दोष है जो हम दूर नहीं कर सकते, तो उसकी ये बहुत ही शॉर्ट टर्म रेमेडी है, तुरंत रेमेडी हो जाएगी, और आप उन घातक एनर्जी विकरणों से और रेडिएशन से आपके घर की पॉजिटिविटी को बनाए रखोगे और घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनाए रखोगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।